ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्तस्वतन्वयादितरतः च अर्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्र कृतिभिः शुश्रूषि तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अहमेवा स्वमेवाग्रे न अन्यत सतसत्परं पश्चादहमतीतस्य योऽवशिष्येत स्वस्मि ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावच शृणु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज है नवमी, कल राधाष्टमी और आज भद्रपद नवमी। एकादश स्कंद के 21वें अध्याय में हम लोग चल रहे हैं। कल हमने सिर्फ 2 श्लोक ही लिए थे, 2 श्लोक में ही टाइम पास हो गया, क्योंकि कल
राधा रानी जी के ग्लोरिफिकेशन या कुछ राधा रानी तत्व के बारे में जानने समझने बुझने के लिए समय चला गया था। 45 मिनट्स तो कल हम लोग सिर्फ राधा तत्व को समझा, कुछ डिफरेंट तरीके से। आवाज आ रही है? यस नो? हरे कृष्णा। क्लियर है? ओके। तो आज हम तीसरे श्लोक से आगे बढ़ेंगे, ठीक है? भगवान बोल ही रहे हैं, श्री भगवान वाच शुद्ध अशुद्धि विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थं इति न च नघ दर्शितो अयं मया आचारो धर्ममुद्वहतां ध्रुवम् भूम्यं वन्य नीलाकाश भूतानां पंचधातवः आब्रह्म अस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः वेदेन नामरूपाणि विस्माणि समेष्वपि धातुषु उद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्वार्थसिद्धये। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो भगवान ने आगे कहा कि देखो, जितने भी वस्तु हैं शुद्ध अशुद्धि विधीयते समानेष्वपि वस्तुषु। वस्तु मतलब वस्तुओं के समान होने वाले, समानेष्वपि वस्तु एक है, समान होने पर भी, ये वस्तुओं में एक होने के बावजूद भी शुद्धि अशुद्धि गुण दोष और शुभ अशुभ आदि का जो विधान किया जाता है उसका अभिप्राय क्या है, क्यों शुद्धि अशुद्धि देखी जाती है, गुण दोष देखा जाता है, शुभ अशुभ देखा जाता है ना। अगर शुद्धि अशुद्धि देखेंगे तो कहेंगे अरे भेद कर रहा है, ये कुत्तों में आदमी में भेद कर रहा है, कुत्तों में और गाय में भेद हो रहा है, कुत्ता शुद्ध और गाय शुद्ध कैसे हो गया। वस्तु के समान होने पे, वस्तु समान है, समान कैसे है? समान ऐसे है
कि एक शरीर भी पंच तत्व से बना है, दूसरा भी पंच तत्व से बना है। उसमें भी आकाश वायु अग्नि जल है, इसमें भी आकाश वायु अग्नि जल है। वही पृथ्वी से ही भोजन लेकर के अपने शरीर का पूर्ति करता है, ये भी पृथ्वी से ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली भोजन लेके अपना परवरिश करता है। सब मिट्टी से ही बने हैं, इसलिए यहाँ पे बोल दिया समान है स्वपि वस्तुषु। वस्तु समान होने के बावजूद भी वस्तुओं में शुद्ध अशुद्धि का गुण होता है, गुण दोष देखते हैं, और शुभ अशुभ ये तीन चीज़ें होती है ना, और इत्यादि आदि और भी हो सकता है, अच्छा बुरा, निम्न उत्कृष्ट, दुबला पतला, काला गोरा, हल्का भारी, आदि बोल दिया भगवान ने, आदि हैं, शुद्ध अशुद्धि आदि। तो इसके अंदर शुद्ध अशुद्धि, गुण दोष, शुभ अशुभ इत्यादि आदि का जो विधान किया जाता है, उसका पर्पस क्या है, उसका अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके। अगर ठीक ठीक परीक्षण नहीं होगा तो क्या होगा? हम अगर परीक्षण नहीं कर पाएंगे तो फिर मनुष्य को जानवर से अलग कैसे करेंगे? मनुष्य ही मनुष्य से अलग कैसे होगा? आइडेंटिटी कैसे होगी? निरीक्षण परीक्षण करने से ही तो व्यक्ति पहचाना जाता है। तो ठीक ठीक निरीक्षण परीक्षण हो सके, यह अभिप्राय है। और परीक्षण करने के बाद उनमें संदेह उत्पन्न करके ही वह योग्य है कि अयोग्य है, स्वाभाविक प्रवृत्ति को नियंत्रित संकुचित किया जा सके। उनके द्वारा धर्म संपादन कर सके, समाज का व्यवहार ठीक ठीक चला सके, और अपने व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह की भी सुविधा हो, यह उसका प्रयोग है, अभिप्राय है। अभिप्राय घृणा से नहीं, घृणा अभिप्राय नहीं है। ये जो शुद्ध अशुद्ध है, गुण दोष है, शुभ अशुभ है, ये इसका अभिप्राय यह नहीं है कि उससे वस्तु से घृणा किया जाए, भेद बुद्धि किया जाए, नहीं। यह अभिप्राय बता रहे हैं भगवान, वस्तुओं के एक होने के बावजूद भी उसमें जो हम शुद्ध अशुद्ध गुण देखते हैं, दोष, उसका पर्पस सिर्फ यह है कि हम उसको अपने जीवन में ठीक ठीक प्रयोग करके अपने जीवन के धर्म संपादन कर सके, समाज में व्यवहार ठीक ठाक चल सके, और व्यक्तिगत जीवन का निर्वाह हो सके। व्यक्तिगत जीवन के निर्वाह में सुविधा हो सके। इससे यह लाभ है कि मनुष्य अपने वासना मूलक सहज प्रवृत्तियों के द्वारा इनके जाल में न फंसकर शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को नियंत्रित और मन को वशीभूत कर लेता है। हे निष्पाप उद्धव जी, यह आचार मैंने ही मनो आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया है। याद करो, भगवान अभी भी उद्धव के कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं? जब उद्धव को संशय हुआ कि महाराज आप कहते हो गुण दोष देखना ही दोष है और गुण दोष देखना ही नहीं, गुण दोष नहीं देखना ही गुण है, तो महाराज वेद में तो आपने विधि निषेध गुणों के आधार पे किया है, तो हम कैसे समझे? हमें डाउट हो रहा है। यह उद्धव का प्रश्न था जिसका अभी भी भगवान उत्तर दिए जा रहे हैं। उसके उत्तर का पहला पार्ट क्या था? किसी को याद है? लेट अस टेक अ टेस्ट। एक टेस्ट हो जाए, आप लोगों का भागवतम एग्जामिनेशन हो जाए। किसी को उत्तर याद है? उस प्रश्न का उत्तर उद्धव जी को भगवान का पहला, ये तो गुण दोष व्यवस्था स्वरूप रहस्य, ये तो सेकंड पार्ट उत्तर है। फर्स्ट पार्ट के उत्तर में भगवान ने क्या कह दिया था? उत्तर के पहला भाग में भगवान ने क्या स्ट्रेट अवे क्या जवाब दिया था उद्धव जी को?
ट्राई करो, ब्रेन स्टॉर्म करो, दिमाग पे जोर डालो, भगवान ने क्या कहा था। नहीं, भूल गए। किसी को भी याद है? उद्धव जी ने शंका किया था, उद्धव जी को शंका हुआ था, वेद के विधि निषेध भेद बुद्धि से ही होता है, और आप कह रहे हो गुण दोष को देखना दोष है, नहीं देखना ही गुण है, तो हम कैसे समझें? तो भगवान ने उत्तर दिया, 20वें अध्याय में उत्तर दिया, 21वें अध्याय में भी उत्तर दे रहे हैं, लेकिन 20वां अध्याय उत्तर का पहला भाग है, 21वां अध्याय उस प्रश्न, उस उद्धव जी को उस संशय का दूसरा भाग है। तो पहले भाग में भगवान ने क्या उद्धव जी को कहा था, हालांकि इस बात को 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता पहले ही हम लोगों ने सुना था, ये तो दूसरा भाग कह रहे हैं। बताओ, कोई किसी को जहन में, ध्यान में, बुद्धि में, मन में, स्मरण में है कि भगवान ने उद्धव का उस शंका का पहला उत्तर क्या दिया था? एक कीवर्ड भी अगर याद है वो भी कीवर्ड बता दो। एक दो कीवर्ड याद हो तो वो भी बताओ, या पूरे सेंटेंस याद है तो वो भी बताओ। है? चलो, नहीं याद है तो आगे बढ़ते हैं। है याद किसी को? अगर हम ऐसे पूछेंगे नहीं तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होएगा? कथा याद कैसे होगी? नहीं पता है? सब चुप हो गए, सो गए सब? हेलो हेलो, माइक चेक। हरे कृष्णा। बुद्धि तो भगवान ने नहीं छोटी दिया है, बुद्धि तो इतना दिया है कि संसार की बात हम समझ लेते हैं। यही माया है, यही माया है। माया कहती है कि बेटा काम की बात तुमको याद नहीं रखने देंगे। तुम कैसे भगवान की बात याद रख लोगे? हमारे संसार में, हमारे मायावी जगत में, हम जगत के अधिष्ठात्री माया देवी हैं, इसमें भगवान की बात तुम कैसे याद कर लोगे? माया की बात याद रखो, है कि नहीं? सास ससुर ने क्या कहा वो हमेशा याद रहता है, नहीं? इसने कुछ गाली दे दी वो हमेशा याद रहेगा, हृदय में लग जाएगा। देखो, अब आप पूछोगे तो बताओ या आगे बढ़ो? चलो रहने दो, आप लोग दिमाग पे जोर देते रहो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं याद आएगा? फिर आप लोग कारण ढूंढो कि भूलते क्यों हो, या सुनते ही ठीक से नहीं हो। अब समझ में आ गया कि कितना हम संसार की बातों में घुल मिले रहते हैं कि भगवान की बातें भूल जाते हैं। नहीं, समझो समझो समझो। जस्ट एक थर्मामीटर है, दिस इज कॉल्ड, ये थर्मामीटर है, इसी से टेस्ट होता है कि हम कितना, हम एक्सटर्नलाइज हैं। अब स्नेहा प्रभा माता जी बोलेगी, उनको याद आ गया, बोलो माता जी बोलो। स्नेहा प्रभा माता जी बोलेगी, बोलो, याद आ गया उनको। अरे पहले ही दोनों हाथ खड़ा कर देती है, हैं? अरे मैंने आपको कई बार सुनाया कि उद्धव जी को कहा भगवान ने कि देखो, गुण दोष तभी दिखते हैं जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता है। जब कथा सुनता है भक्त तो मैं उसके हृदय में बैठ जाता हूँ, सफाई करता हूँ, उसके अंदर भक्ति डाल देता हूँ, और भक्ति के स्तर पे व्यक्ति गुण दोष भूल ही जाता है कि नहीं? याद है, यही बात कहा था, क्योंकि जब तक हृदय में गांठ रहती है तब तक ही गुण दोष दिखता है, और जब हृदय की गांठ खत्म हो जाता है, कैसे? हमारी भक्ति से। भगवान ने कहा हमारी भक्ति से। कैसे? गुण दोष होता है तो क्या होता है? लोग निंदा करते हैं, या लोग ऊंचा नीचा देखते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन भक्त
भक्ति के स्तर पे आने के बाद क्या होता है, गुण दोष देखना अपने आप बंद हो जाता है। सबसे सरल बात बताया था, नहीं बताया था? तो इसलिए भगवान ने पहले भक्ति की बात को निरूपण किया, है कि नहीं, कि जब वो सच्चे हृदय से क्या होता है, जो हमारे अनन्य प्रेमी और धैर्यवान साधु भक्त होते हैं, भगवान ने कहा, एक श्लोक है देखो, न किंचित साधवो धीरा भक्ता है एकांति मोममा ममा, मेरा जो मेरा अनन्य प्रेमी और धैर्यवान साधु भक्त स्वयं तो कुछ चाहते नहीं, क्यों? सब मेरा भक्त मेरे भक्त योग के प्रभाव से, भगवान बोले कि मेरा भक्त मेरे भक्ति योग के प्रभाव से अनायास ही इन गुण दोषों से ऊपर उठ जाता है। ये पहला पार्ट था, और भक्ति का निरूपण कर दिया भगवान ने कि भक्ति में भी यदि आ जाओगे तो भी आप इस संसार की दुख बुद्धि से ऊपर उठ जाओगे। मेरे स्वरूप के चिंतन में भक्त हमारे स्वरूप के चिंतन में लगा रहता है। भक्त हमेशा, भक्त के मन की चंचलता खत्म हो जाती है, बहिर्मुखी नहीं होकर अंतर्मुखी हो जाता है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि आदि योग मार्गों से वह भक्ति योग में नियुक्त होने की चेष्टा करता है। दोष दर्शन क्यों होते हैं? क्योंकि कर्म से मन उद्विग्न हुआ रहता है। कर्म की वजह से, सांसारिक कर्म की वजह से मन उद्विग्न रहता है। उद्विग्न मन में दोष दिखता है। तो बहुत अच्छे से बताया था भगवान ने, बताया था कि कितना भी व्रत करो, उन व्रतों के जो फल है। और भगवान ने एक बात और, कल भगवान ने कहा था ना, स्वे स्वे अधिकारे, अपने अपने अधिकार में। पहले भगवान ने एक बात और कही थी, आप देखोगे पिछले अध्याय के 26वें श्लोक में, देखो पिछले अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने एक बार और कहा था, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा स गुना प्रकृतिता। किसी के पास भागवतम है तो देख लो, ये 20वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने बोल चुके थे, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा। और 21वें अध्याय में भी भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा। एक ही लाइन को भगवान 2 बार बता रहे हैं। क्यों? 21वें अध्याय में भी और 20वें अध्याय में भी अपने अपने अधिकार के बारे में भगवान बात करते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है स्व अधिकारे। तो यहाँ पे भगवान ने, आप में से किसी के पास भागवतम है संस्कृत वाला, मैच कर लो, हैं 11, 20, 26 में देखो क्या है, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः। और 21वें अध्याय के दूसरे श्लोक में जो कल हम लोगों ने किया है, वहाँ भी भगवान कह रहे हैं, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणः प्रकृतितः। एक सेंटेंस को भगवान ने 2 बार दोहराया है, एक मात्रा का भी अंतर नहीं भगवान ने किया है। देखा किसी के पास है भागवतम? हु इज हैविंग भागवतम हियर इन फ्रंट ऑफ देम? एग्जैक्टली सेम श्लोक का भगवान ने बोला ना। क्यों बोला भगवान ने? इसलिए बोला अधिकार, कल इसलिए मैं अधिकार के ऊपर बहुत बातें किया, क्योंकि भगवान जिसको 2 बार बोलते हैं तो हम क्यों नहीं 4 बार बोले? है कि नहीं? क्योंकि अधिकार की बात बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए यहाँ पे भगवान ने कहा था कि भाई विषय आसक्ति का परित्याग हो जाए, अपने अपने अधिकार में निष्ठा, वही गुण कहा गया है। सबसे बड़ा गुण भगवान ने कह दिया। गुण को गुण ना देखें, दोष को दोष ना देखें, गुण को गुण भी ना देखें, दोष को दोष भी ना देखें। तो गुण को क्या गुण है? तो अपने अधिकार में निष्ठा ही गुण है। तो इसलिए पहले भगवान ने कहा कि भैया भक्त बन जाओ। भक्त बनने से हृदय की ग्रंथि टूट जाएगी। अनन्य प्रेमी जो साधु भक्त होते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, मैं देना चाहता हूँ फिर भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि दूसरी वस्तु तो छोड़ो, कैवल्य मोक्ष भी नहीं लेना चाहते हैं। मेरा भक्त तो ऐसे होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, परम कल्याणमयकारी होते हैं। निरपेक्षता ही दूसरा नाम है हमारे भक्तों का। निरपेक्ष रहते हैं, निष्काम रहते हैं। जो निरपेक्ष और निष्काम होगा उसमें गुण दोष दिखेगा नहीं उसको। तो वेद के वाणी से भी ऊपर उठ जाएगा, विधि निषेध से भी ऊपर उठ जाएगा। हमारे परमहंस लोग देखो, मलमूत्र के जगह पे भी बैठे होते हैं, उनको मलमूत्र नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि
शुभ अशुभ गुण दोष अच्छा बुरा से ऊपर उठ गए, वो निरपेक्ष हो गए, वो निष्काम हो गए। कब? भगवान की भक्ति प्राप्त करके। तो पहले उत्तर में उद्धव जी के संशय के उत्तर में भगवान ने पहले भक्ति के बारे में बात किया था। देखो भागवतम पढ़ें तो ये भी ध्यान रखें कि भगवान ने किन किन बातों के ऊपर दो दो तीन तीन बार जोर दिया है। नहीं पढ़ते जाए पता ही नहीं चले भगवान ने किन किन बातों को रिपीट कर दिया है। ये बात मुझे कल पता था, स्वे स्वे अधिकारी या निष्ठा दोबारा आ रहा है, यह लाइन दोबारा भगवान बोल रहे हैं, ये बात कल मुझे पता था। इसलिए आज मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफिकेशन के लिए आपको प्रश्न के रूप में उलझा के मैंने आपको बताया कि देखो भगवान किस तरीके से अधिकार की बात करते हैं। आनंद आ रहा है भगवान के उत्तर में, कितना आनंद है, रस है कि नहीं है? भगवान के ज्ञान देने में भी रस है। सूखा ज्ञान नहीं है, भगवान कृष्ण के मुंह से निकला हुआ ज्ञान सूखा ज्ञान नहीं है। न गीता में सूखा ज्ञान है, न भागवतम में सूखा ज्ञान है। वहां ज्ञान की तरल गंगा है भीगी भीगी, और यहां रसमालयम है, रस से लबालब भरा हुआ भागवतम। तो पहले अध्याय में, दूसरे में भगवान बता रहे हैं कि देखो ठीक है, ओके, कोई मान लो भक्त नहीं है और ये प्रश्न कर रहा है, तो उनके लिए ये उत्तर भगवान दे रहे हैं कि देखो शुद्ध अशुद्ध गुण दोष शुभ अशुभ ये सब इसलिए वेदों में बताया है, तो उसका पर्पस यह है कि परीक्षण हो सके वस्तुओं का, ठीक ठीक पदार्थ का परीक्षण हो सके। और परीक्षण इसलिए जरूरी है कि तुम व्यवहार ठीक से कर सको, नहीं तो पता चलेगा कि तुम मनुष्य की तरह कुत्तों से व्यवहार करने लग गए और कुत्तों की तरह मनुष्य से व्यवहार करने लग गए है कि नहीं? तो इसलिए ये जरूर, इसलिए ये मत समझो कि वेद में विधि निषेध है तो गुण दोष देखा गया है। उद्धव जी के ऐसे संशय का ऐसा जवाब दे रहे भगवान, नहीं बोलो उद्धव जी की जय। क्यों? क्योंकि उद्धव जी के वजह से हम लोग को ऐसा भगवान से सुनने को मिल रहा है। उद्धव प्रश्न न किए होते, उद्धव भगवान को नहीं थोड़ा सा होल्ड ऑन किए होते, भगवान को नहीं रिक्वेस्ट किए होते, नहीं जाने से पहले हमारे कुछ शंका दूर कर दो, हमारे कुछ प्रश्न दूर कर दो, नहीं तो भगवान तो चलते बनते। अब देखना उद्धव जी जैसे अपना प्रश्न उत्तर बंद होगा, भगवान अपने धाम को चले जाएंगे। भगवान जाने ही वाले हैं अपने धाम, बस बैठे हैं उद्धव जी के उद्धव के जैसे नर नारायण ने नर को दिया उपदेश गीता में, वैसे ही उद्धव को उपदेश देकर के जाने की तैयारी कर रहे हैं। बाद में हाँ कल हाँ ठीक है। इसके लिए कल का लेक्चर, कल के क्लास एक बार और सुन लो, तो वहाँ अधिकार पूरा विवरण दिया गया है। ठीक है, एक बार और कल का सुनो। आपको हम बता दें, कल की जो भागवतम थी ना, वो रात में 10 बजे मैंने स्वयं सुना, मैं खुद सुना पूरा A to Z लेक्चर। कल की क्लास पूरा मैं स्वयं सुना 1.5 घंटा, रात को 9:30 से 10 बजे तक। राधा कुंड से आए हम 9:30 बजे, वो लेक्चर लगाया और 10:30-11 बजे तक हमने उसको सुना। हमने सुना कि राधा रानी के तत्व के बारे में क्या बातें हुई, उसको मैंने दोबारा से सुना। और क्योंकि मैंने क्यों सुना, मैंने ही बोला, मैंने क्यों सुना, जस्ट टू रिकॉल, मैं जानना चाह रहा था मैंने क्या क्या बोल दिया। तो कल हमने सुना, आप दोबारा से कल की क्लास सुनिए माता जी, समय निकाल के, आपको उसमें सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नहीं तो दोबारा अधिकार के बारे में बोलने लगूंगा तो एक श्लोक भी नहीं बढ़ेगा। अधिकार बहुत बड़ी चीज़ है। तो कल आप लेट भी आए थे, और आप लेट आने की वजह से जल्दी लेट आने से सारा मूड ऑफ हो जाता है। लेट आने से भागवतम की बात नहीं समझ में आएगी।
लेट आने से, मैंने कहा था मंगलाचरण छूटेगा, मंगलाचरण के बाद आने से भागवतम नहीं समझ में आएगा, इसलिए दोबारा से मंगलाचरण के साथ सुनो कल। तो उनके द्वारा धर्म संपादन किया जा सके, समझे, जीवन निर्वाह में सुविधा हो, ये सब बातें भगवान को बताया। बोले हे निष्पाप उद्धव जी, यह जो वेद है, यह जो ज्ञान है, ये जो विधि निषेध है, मनु संहिता है, यह आचार मैंने ही मनु आदि का रूप धारण करके धर्म का भार ढोने वाले कर्म जड़ों के लिए उपदेश किया था, समझे, कर्म जड़ों के लिए। कर्म जड़, यहाँ पे बोला कर्म जड़, जो सिर्फ, अच्छा एक तो कर्म भी करना है, लेकिन कर्म में एक तो होता है कर्म, तो कर्म में कौन सा कर्म, जो वेद के मुताबिक, शास्त्र के मुताबिक जो कर्म है, वेद के आदेश के मुताबिक जो कर्म है, वेद के विधि और निषेध के मुताबिक जो कर्म है, उसको सिर्फ उसी में लगे हुए व्यक्ति, अर्थात सिर्फ वेद के मुताबिक कर्म कांड में ही लगे हुए व्यक्ति जो हैं, उसको बोलते हैं कर्म जड़। संसार के कर्म में लगे हुए तो कर्म जड़ नहीं होगा, वो कर्म है ही नहीं, संसार का कर्म है ही नहीं। आजकल जो संसार में कर्म हो रहा है वो कर्म नहीं है, आजकल संसार में जो कर्म हो रहा है कुकर्म है, अकर्म है। कलयुग में जितने भी कर्म हो रहे हैं संसार में अकर्म है, अर्थात वेद के मुताबिक नहीं हो रहा है। कर्म तो वह है जो वेद के मुताबिक हो, वेद जो कहते हो, मनु जो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैंने यह ज्ञान मनु के रूप में आकर के दिया था। इसलिए मनुष्यों के लिए जो रूल्स है उसको क्या कहते हैं, मनु संहिता। मनु भी वही बोल रहे हैं जो वेद में विधि निषेध है। अब कोई मनु संहिता की बात को ले आए तो कहेगा मनु मनु मनु, बताओ हमारा संविधान चलेगा मनु संहिता चलेगा? आजकल यही फाइटें चल रही है भाई, भारत के संविधान चलेगा या मनु संहिता चलेगा। अगर कोई नेता कुछ मनु संहिता की बात उठा ले तो विपक्ष कहता है नहीं हम संविधान को मानते हैं, मनु संहिता को नहीं मानते हैं। भीमराव अंबेडकर के चिले चपाटी हैं, मॉडर्न चिले चपाटी, वो सब कहते हैं हम मनु संहिता को नहीं मानते हैं, हम मानते हैं संविधान, बाबा साहब का संविधान, मनु संहिता नहीं चाहिए हमको, बाबा साहब का संविधान चाहिए। बताओ, मनु संहिता को बाबा साहब के संविधान से लोग जोड़ते हैं, इतना बताओ, इतने पागल हैं। मनु संहिता क्या है कौन जाने। मनु स्वयं भगवान के शक्ति अंश अवतार है। भगवान ने कहा ना मैं मनु हूं, उद्धव को कहा था। तो इसलिए जो सांसारिक कर्म आजकल हो रहे हैं वो तो कर्म है ही नहीं, अकर्म है, विकर्म है, कुकर्म है। कर्म तो वह है जो वेद और मनु संहिता के मुताबिक है, जो सिर्फ वेद के कर्मकांड में ही फंसा हुआ है। उसके लिए भगवान ने एक शब्द का प्रयोग किया, कर्म जड़, अर्थात वो भक्ति नहीं कर रहा है, सिर्फ कर्मों में फंसा हुआ है। आजकल तो लोग कुकर्मों में फंसा हुआ है, अकर्म विकर्म में फंसा हुआ है। आजकल के लोग, हम तो कर्म भी नहीं कर पाते। भक्त क्या करता है, कर्म जड़ से ऊपर है भक्त। तो जो भगवान के प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाए वह कर्म नहीं है, वो भक्ति है। वेद और शास्त्र के मुताबिक जो कर्म किया जाए वह कर्म है। जो वेद शास्त्र के उल्लंघन करके कर्म किया जाए वो अकर्म है। जो वेद शास्त्र के विपरीत कर्म किया जाए वो विकर्म है। समझे? तो भगवान ने कहा जो धर्म का भार ढोने वाला कर्म जड़ के लिए उपदेश किया गया है मनु और वेद के रूप में। ठीक है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश,
ये पंचभूत ही ब्रह्मा से लेकर पर्वत वृक्ष पर्यंत सभी प्राणियों के शरीर के मूल कारण है। पहले ही हमने आपको बताया ना कि भगवान कह रहे हैं कि समान रूप से सब बना हुआ है। वस्तुओं के समान होने पर तो क्या, कौन सी समानता? यही समानता 5वें श्लोक में बता रहे हैं। भूम्य अम्ब अग्नि अनिल आकाश भूतानां पंचधातव। भूमि, अंबर, अग्नि, अनिल, आकाश, भूतानां पंचधातवः। इन 5 धातुओं से बना हुआ ब्रह्मा से लेकर वृक्ष तक, अर्थात चर अचर जितने भी जीव हैं वो सब इसी 5 धातुओं से बने हैं। इस तरह वे सब शरीर की दृष्टि से तो समान हैं। देखा, अब यहाँ वही बात बोल दी भगवान ने, समान है। लेकिन शुरू में क्या कहा 3रे श्लोक में? वस्तुओं के समान होने पर भी। तो वस्तुओं के समान होने का मतलब यही था, 5 तत्वों से बना हुआ शरीर। अब हमने ये 5 तत्व पहले आपको बता दिया, भगवान बाद में बता रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पहले बता दिया तो मुझको भगवान से ज़्यादा ज्ञान है। नहीं, मैं पहले पढ़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने पहले बता दिया। मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ इन बातों को, इसलिए मुझे पहले याद आ गया, इसलिए बता देता हूँ। बाद में भगवान क्लैरिफिकेशन करते हैं। भगवान की बात ही स्मरण रहना पड़ेगा ना। तो यहाँ भगवान अब बोल दिए, इस तरह वे सभी शरीर दृष्टि से समान हैं। यही बात किसने कहा था? यही बात समझाने की कोशिश किया था राजा रहुगन को। राजा रहुगन को यही बात समझाने की कोशिश किया था। कौन? जड़ भरत। जड़ भरत यही बात समझाने की कोशिश किया था। तो ये 5 शरीर से जो बनी हुई चीज है वो क्या है? 5 चीज से अगर कुछ चीज बना हुआ है, ये 5 धातु से अगर कोई शरीर बना हुआ है तो उसका नाम क्या है? बोलो। पंचभूत शरीर का क्या बोलते हैं? पशु। पशु कहा गया है। पंचमहाभूत से बना हुआ शरीर पशु है, इसलिए भगवान को पशुपति नाथ कहते हैं। अब पशुपति तो भगवान शिव हैं, और शिव के भी जो भगवान हैं पशुपति नाथ, वो कृष्ण हैं। तो हम सब पशु हैं, शरीर के स्तर पे सब पशु है। शरीर का जो धर्म है वो पशु का धर्म है। भय, मैथुन है, 4 चीज है ना पशुओं में। क्या होता है? कौन सी 4 चीजें जो पशु में होता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च। ये तो पशु को भी लगता है, हमको भी लगता है। हमको भी मैथुन करने की इच्छा होती है, हमको भी भय होता है, तो हम घर बनाते हैं, डिफेंस सिक्योरिटी लगाते हैं, है कि नहीं? हम भी भयभीत रहते हैं। निद्रा में भी हम भी रहते हैं, हमें भी भूख लगती है। तो ये 4 चीज यदि अगर हम ये 5 महाभूत तो सभी शरीर में है, हमारे में भी है, पशु में भी है। पशु में जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, हमारे में भी आहार, निद्रा, भय, मैथुन है। तो हमारे और पशु में अंतर क्या है? भगवत भक्ति, भगवत चेतना, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चेतना, ये हमको पशुवत से अलग करता है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वास्तव में भगवत तत्व का ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवत बुद्धि नहीं है, वह पशु ही है। और हमारे शिव जी हैं पशुपति। समझे? पशुपति मंदिर भी है काठमांडू में। गया है कोई पशुपति मंदिर? हाँ, वहाँ मंदिर डेडिकेटेड है। तो जानवर ही नहीं, मनुष्य भी पशु में आता है। तो
लेकिन जब भगवान की भक्ति में जब भगवान शिव की कृपा होती है, महावैष्णव भगवान शिव की कृपा होती है, तो पशु से मनुष्य और मनुष्य से भक्त बन जाता है। नहीं तो कोई अंतर नहीं है पशु में और मनुष्य में, सब समान है। 5 महाभूत से, ब्रह्मा से लेके वृक्ष तक प्राणियों के शरीरों के मूल कारण है। आपको पता है शिव पुराण में जीव को जीव नहीं कहते हैं, पशु कहते हैं। हम हर जगह लिखा हुआ है शिव पुराण में पशु, पशुपत, पशुपति, पशुपति, शंकर को पशुपति हर जगह लिखा गया है। और पूरे संसार में कहते हैं, पूरे संसार में से जीव से व्याप्त है पूरा संसार, वहाँ लिखा हुआ है पूरा संसार पशु से व्याप्त है। शिव पुराण अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, नहीं समझे होगे, इसलिए पशु हैं। शिव पुराण के मुताबिक सब पशु है, सारे जीव पशु हैं। जानवर तो थोड़ा सा और इन्फीरियर हो गया, जानवर इन्फीरियर हो जाता है, और ज़्यादा इन्फीरियर हो जाता है जानवर। पशु तो फिर भी एक इज्जत वाला शब्द है, उससे भी अधिक मनुष्य, उससे भी अधिक मनुष्य में भक्त है। तो समझो हम जहाँ आप रहते हो कितने पशुओं के बीच रह रहे हो। शिव पुराण के चश्मे से देखो कितने पशुओं के बीच रह रहे हैं। यदि भजन कीर्तन नहीं करते हैं, भागवत ज्ञान का मनन नहीं करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं, श्रवण नहीं करते हैं, निधि ध्यासन नहीं करते हैं, तो पशु ही है। बल्कि पशु भी हमसे ज़्यादा ही अच्छे हैं, उनमें कुछ नैसर्गिक गुण हैं। लेकिन मनुष्य तो पशु भी नहीं कहलाने लायक है, क्योंकि पशु के नैसर्गिक गुण मनुष्य में है ही नहीं। समझे? तो मनुष्य यदि भगवत ज्ञान न ले, ब्रह्म ज्ञान न ले, ब्रह्म जिज्ञासा न करे, भक्ति भजन न करे, तो पशु से भी गिरा हुआ जाना जाता है। क्योंकि पशु के लिए भी कुछ अच्छे गुण हैं, पशु में भी अच्छे गुण हैं। कुत्ते में वफादारी है तो गाय में स्नेह है। खैर गौ माता तो हमारी पशु नहीं है, लेकिन जो गाय के रूप में और भी गायें कहलाई जाती है, जर्सी गाय, ये गाय, वो गाय, तो वो समय भी एक वो है कि भाई कम से कम दूध तो दे रही है। मनुष्य मल मूत्र के अलावा क्या देता है बताओ? है पशु के मलमूत्र भी इतना उपयोगी है, मनुष्य के मलमूत्र कितना उपयोगी है जी? हैं? तो यहां पर बोले देखो, वेदेन नाम रूपानी विस्मानी समेष्वपि। उद्धव जी, धातु उद्धव, यहां कहा धातु उद्धव। उद्धव जी, यद्यपि सबके शरीर 5 भूत से समान है, पंचमहाभूत से समान है, फिर भी वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं कि ये अपनी वासना मूलक प्रवृत्ति को संकुचित करके, नियंत्रित करके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को सिद्ध कर सके। लो, बहुत बढ़िया बात तो कह दिया भगवान ने। वेदों ने इनके वर्णाश्रम आदि अलग अलग नाम और रूप इसलिए बना दिए हैं। अब कहोगे अरे वेद में तो भेद बुद्धि है, भेद में तो शूद्र को शूद्र बोलता है, स्त्री को स्त्री बोलते हैं, वैश्य और ये सब, ये तो वेद है, वेद को हम नहीं मानते हैं। क्यों? वेद में मनुष्यों में डिवीजन बताया है, मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये सब जाति पाति है वेद में, ऐसा लोग कह सकते हैं। नहीं, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड लोग ऐसा कह सकते हैं, राजनीतिक लोग ऐसा कहते भी हैं, करते भी हैं। नहीं, लेकिन भगवान कह रहे हैं ये सब जो अलग अलग नाम रूप दिया गया है, वर्ण का, आश्रम का, ये क्यों दिया गया है?
क्योंकि वासना मूलक प्रवृत्तियों को संकुचित करके वो क्या करे, धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगाए। जैसे कोई किसी व्यक्ति के अंदर में सेवा करने की वासना है तो वो शूद्र में जाएगा, सेवा करेगा। किसी व्यक्ति के अंदर में ब्रह्म जिज्ञासा की वासना है तो ब्राह्मण में आएगा, वो आगे बढ़ेगा। किसी के अंदर जो है रूलिंग करने का वासना है, अधिकार जमाने का वासना है, नियंत्रण शासन करने का वासना है, वो क्षत्रिय गुण में जाएगा। अरे भगवान गुण के मुताबिक ही तो सभी जीवों को अलग अलग रख देते हैं। क्यों? कि तुम्हारी जो वासना है वो जाके उस वर्ण में, उस आश्रम में जाके पूरा करो। अब पूरा करके क्या करो? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध कर लो। समझे? कितने अच्छे बात बताया भगवान ने। जो लोग वेद को नहीं जानते हैं, वेद को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के इस 21वें अध्याय को समझ लो, वेद के बारे में भगवान जो बता रहे हैं समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं, देखो उद्धव जी, देश कालादि भावानाम वस्तुनाम मम सत्तमा गुण दोषै विधीयेते नियमार्थम ही कर्मणाम। साधु श्रेष्ठ उद्धव जी सुनो, देश काल फल निमित्त अधिकारी और धान्य आदि वस्तुओं के गुण दोषों का विधान भी मेरे द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? सुनो, क्योंकि कर्मों में लोगों की उच्छल प्रवृत्ति न हो, इसलिए किया गया है गुण दोष का विधान। कर्मों में लोगों की उच्छल प्रवृत्ति ना हो, मर्यादा का भंग न हो सके, ये भगवान कह रहे हैं। तो वेद में जो विधि निषेध है वो देश काल परिस्थिति निमित्त अधिकारी इत्यादि वस्तुओं में गुण दोष इसलिए किया गया है कि कर्मों में लोगों की उच्छल प्रवृत्ति ना हो। वन शुड नॉट बी मच मोर एफ्लिक्टेड फ्रॉम द कर्मास वासनास एंड मर्यादा का भंग ना हो सके, इसलिए कह रहे हैं। वेद के बारे में इतनी बात भगवान बता रहे हैं, वेद को पूरा पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आएगा जो भगवान वेद के बारे में उद्धव को बता रहे हैं। वेद को पढ़ने के बाद भी वेद का तात्पर्य नहीं समझ में आएगा, उलझ जाते हैं वेदांती लोग। लेकिन भगवान जो निचोड़ बता रहे हैं वेद का उद्धव को, उस ज्ञान में जो रस है, इस उत्तर में, भगवान के उत्तर में जो रस है और वेद का रहस्य बताते हैं। 21वें अध्याय का नाम क्या है? 21वें अध्याय का नाम ही है क्या? वेद के रहस्य, वेद की व्यवस्था, वेद का स्वरूप और वेद का रहस्य। भागवतम इतना महान है कि एक चैप्टर में पूरे वेद का व्यवस्था, वेद का स्वरूप और वेद का रहस्य तीनों एक ही चैप्टर में भगवान ने बता दिया। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऐसा है वेद, ऐसा है महापुराण। अरे भागवत महापुराण को ऐसे ही थोड़ी ना महापुराण का दर्जा दिया गया है। जस्ट इमेजिन, है विधि निषेध की व्यवस्था, वेद की व्यवस्था, वेद का स्वरूप, वेद का रहस्य। इसलिए इस अध्याय में 43 श्लोक है और मैं इस 43 श्लोक को शायद 3-4 दिन लगाऊंगा। आई विल स्पेंड 3-4 days इन दिस चैप्टर मोर। बहुत तेज नहीं भागेंगे क्योंकि ये वेद के बारे में बताया गया है। हमको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारा वेद का रहस्य भगवान ने बता दिया उद्धव के माध्यम से। है कि नहीं? आप इस चैप्टर को समझ लिए तो आप वेदांतियों से डिस्कस कर सकते हो। जो कर्म जड़ है, भगवान ने कहा ना उद्धव को कर्म जड़, तो कर्म जड़ से अर्थात वेद के कर्मकांडियों से आप थोड़े से टक्कर मत लेना। भक्तों का काम टक्कर लेना नहीं है, लेकिन आपको समझ आएगा, है कि नहीं? अपने भक्ति की रक्षा करने के लिए यदि वेदवादी वेदांती
आपको आकर के कहे तो अपनी रक्षा के लिए आपको ये ज्ञान जरूरी भी है। ये समझ होगा तो आप फंसोगे नहीं जड़ कर्म में, विधि निषेध में, वेद के कर्म कांडों में। अब समझ में आया भगवान ने पहले भक्ति की बात क्यों कर दिया। ये वेद की बात पहले क्यों नहीं किया उद्धव जी को। पहले भक्ति की बात बताया, पहले अंतःकरण शुद्धि की बात बताया, पहले निष्ठा की बात बताया। और जीव, कल हम लोगों ने समझा, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या समझा कि जीव मात्र का अधिकार क्या है, जीव मात्र का क्या कर्तव्य है। भगवान को प्रसन्न करना किस भाव में, गोपी भाव में। सिर्फ गोपी भाव से भगवान प्रसन्न होते हैं, और उस गोपी भाव का श्रेष्ठ भाव राधा रानी। भगवान और किसी भाव से प्रसन्न नहीं होते, सिर्फ गोपी भाव से। इसलिए सभी भक्त सखी बनना चाहते हैं, गोपी बनना चाहते हैं। नारद, शिव, ब्रह्मा सब गोपी बनते हैं। नारदीय गोपी है, शंकराय गोपी है ना, शंकरी गोपी, शंकरी गोपी है। जिसको भगवान के प्लीजिंग लीला में आना है, एक ही शर्त है, गोपी बनो। नारद ज्ञानी बन करके आप नहीं आ सकते भगवान के प्रसन्न चित्त लीलाओं में। इसलिए नारदीय गोपी बना है। तो इसलिए भगवान ने भक्ति के बारे में पहले बता दिया, निष्ठा के बारे में पहले बता दिया। तो जीव का कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करे। तटस्थ शक्ति तब जाकर के आह्लादनी शक्ति में आएंगे। तो यहां पर बोले भगवान उद्धव जी को कि देखो, अकृष्ण सारो देशानाम ब्रह्मण्यो असुचिर भवेत, कृष्ण सारो अप्यसौ वीर किकटा संस्कृते ऋणम। वाह वाह वाह, है किकटा संस्कृते ऋणम, संस्कृते ऋणम, हाँ संस्कृते ऋणम करेक्ट है। कह रहे हैं कि देशों में वह देश जो अपवित्र है जिसमें कृष्णसार मृग ना हो। कृष्णसार मृग समझते हो, काला मृग, कृष्णसार मृग। जिस देश में कृष्णसार मृग ना हो वह देश अपवित्र है। कौन है? और जिसके निवासी ब्राह्मण भक्त ना हो। सुनो, यदि कृष्णसार मृग न हो और उस देश में कोई ब्राह्मण भक्त नहीं रह रहा हो, कृष्णसार मृग के होने पर भी केवल उस प्रदेशों को छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकट देश अपवित्र ही है, संस्कार रहित, और उसर आदि स्थान भी अपवित्र होते हैं। देखो, जो देश उसर है, अनफर्टाइल है, जैसे मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट क्या है? अनफर्टाइल है कि नहीं? वहाँ कोई गेहूं धान नहीं होती है मिडिल ईस्ट में, दुबई में और यूएई और क्या अरब सरब कंट्री में नहीं होता है। उसर जमीन है, उसको बोलते हैं कीकट, कीकट देश, जहाँ पे सिर्फ कीड़े मकोड़े ही होते हैं बालू रेतों में। कीकट देश वह अपवित्र है, समझे? नहीं, अभी नहीं, ये सब मैन्युफैक्चर्ड है, अभी ऐसा नहीं है, वो सब मरुस्थल प्रदेश है। अब तो भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हो गया है, साइंस टेक्नोलॉजी से वहाँ सब कुछ हो रहा है, बारिश भी हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो सब ऊसर भूमि में आता है, वो सब संस्कार रहित भूमि में आता है कि नहीं? यहाँ भागवतम का कहना मतलब कृष्ण सारो अप्यसो क्रिकीट संस्कृति रितम, वहाँ कोई संस्कृति नहीं है, वहाँ कोई संस्कार रहित है कि नहीं? इसलिए तो
इसीलिए तो संस्कार रहित यमन लोग वहाँ पैदा हुए, है कि नहीं। वो संस्कार रहित लोगों का देश है जिसमें कोई संस्कार नहीं, है कि नहीं। आज क्या हो रहा है छोड़ो, भगवान क्या कर रहे हैं वो सुनो। आज तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं। आज तो वहाँ पे मंदिर भी बन गए, आज तो वहाँ पे साधु लोग भी चले गए, उत्थान हो गया। जहाँ उत्थान था वहाँ पतन हो रहा है, जहाँ पतन था वहाँ उत्थान हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि कट देश अपवित्र ही है, जहाँ संत पुरुष नहीं रहते, ब्राह्मण भक्त नहीं रहते, कृष्ण सार मृग नहीं रहते, है कि नहीं। एक बार बताऊं, कुछ चीजें, कुछ जानवर जहाँ पे होते हैं ना उसको शुभ माना गया है। कुछ जानवर जहाँ रहते हैं वहाँ शुभ माना गया उस जगह को। जैसे बंदर, अगर कहीं किसी प्रदेश में बंदर हो तो वह धरती शुद्ध मानी जाती है। अगर मृग हो तो धरती शुद्ध मानी जाती है। अब बताओ, यूएई में या मिडिल ईस्ट में बंदर हैं क्या? माना कि उन्होंने बाजरा गेहूं उपजा ले लेकिन बंदर है क्या? नहीं है। मृग है क्या? नहीं है। ये शेख लोग विदेशों में जाते हैं जहाँ मृग होते हैं और मृग को मार के, मृग के अंदर भूसा ठूस के अपने घरों में लाके एक वो बनाते हैं कि भाई मृग है। आपको मालूम है, मैं कई सिखों के घर में गया तो मृग को मार के उसके अंदर से सारा मांस हड्डी निकाल के उसमें भूसा भर के खड़ा कर देते हैं अपने घरों में, कहते जी मृग है है कि नहीं। मृग नहीं है वहाँ पे, कृष्ण सार मृग नहीं है। कृष्ण सार अगर मृग भी हो तो कृष्ण सार मृग हो। और हमारे यहाँ आके देखो, ब्रज में कृष्ण सार मृग मिलेंगे। रमन रेती में जाओ, आपको उस दिन दिखाया था ना माता जी आपको, रमन रेती में कितने कृष्ण सार मृग है, सब कृष्ण सार मृग है। रमन रेती में कृष्ण सार मृग अभी भी हैं और हमारे देश में। तो इसलिए कहते हैं, भगवान ने इसलिए यहाँ पे दे दिया कि अकृष्ण सारो देशा नाम ब्राह्मण्यो शुचि भवेत, अर्थात भक्त ब्राह्मण यदि नहीं है। हाँ ठीक है। ए छोटू, इधर देख भाई जरा, कहाँ है? राधे राधे। ये दोनों खराब हो गया, जरा देख लो क्या दिक्कत है, क्या सामान है वो ले आओ और ठीक कर दो। ताई ठीक करवा लो इसको, दोनों पंप को ठीक करवाओ। हाँ, कितना पैसा लेगा पूछ लो, बता लो। तो यहाँ पे बोले भगवान कि यदि ये सब स्थान अपवित्र होते हैं। अब ये स्थान के बारे में भगवान ने बताया कि कौन से स्थान पवित्र है, कौन सा स्थान अपवित्र है। ठीक है। वैसे भगवान यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहे हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहे हैं। लेकिन दूसरे जगह पे जाओगे तो और डिटेल में पता चलता है कि जिस देश में नदियाँ ना हो, मनुस्मृति में जाओगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से देश में रहना चाहिए, कौन से देश में नहीं रहना चाहिए, कौन सा देश अपवित्र है, कौन सा देश पवित्र है। तो जिस देश में नदी ना हो, जिस देश में ब्राह्मण ना हो, जिस देश में कृष्णसार मृग ना हो, है कि नहीं, जिस देश में अन्न ना उपजता हो, जिस देश में वृष्टि नहीं होती हो, ये सब देश अपवित्र देश है। इसमें जीवन मुश्किल है और जीवन है भी तो संघर्षमय है। आप ऐसे देशों में भक्ति नहीं कर सकते हो क्योंकि आप जानवर की तरह खाने पीने में ही आप इतना व्यस्त रहोगे, आप अपने जीविका चलाने में इतना व्यस्त रहोगे कि भक्ति नहीं कर सकते, धर्म नहीं पालन कर सकते। अब मिडिल ईस्ट में मान लो आप आज से 100 साल पहले देखो, 100 साल पहले व्यक्ति के लिए खाना पीना कितना प्रॉब्लम था। आपको बताऊं, 150 साल पहले एक कुआं खोदते, थोड़ा पानी निकलता, फिर सूख जाता, दूसरा कुआं खोदना पड़ता था। जानते हो, अरब कंट्री में कुआं खोदते थे, पानी निकलता था 2-4 दिन, फिर दूसरे दिन कुआं खोदते, फिर पानी थोड़ा निकलता था। हाँ, और लोग बाग खजूर खा के रहते थे, पूरा जीवन अस्त व्यस्त था। वहाँ के क्या धर्म का पालन कर लेगा कोई? वहाँ क्या धर्म, कौन सी सनातन धर्म पालन कर लोगे जहाँ आपको हाथ धोने की मिट्टी भी नहीं मिलेगी सही से जहाँ गाय का गोबर नहीं मिलेगा। भगवान यहाँ पे इसलिए उद्धव जी को कहा कि ये जो पवित्र अपवित्र की व्यवस्था किया गया, इसलिए किया गया है कि व्यक्ति का जीवन निर्वाह हो सके, धर्म का पालन हो सके।
तो ऐसे जगह को पवित्र माना गया है, इसलिए नहीं कि वो जगह खराब है या अच्छा है, इसलिए कि पवित्र जगह इसलिए पवित्र है कि वहां धर्म का पालन हो सकता है। जो जगह अपवित्र है वो इसलिए अपवित्र है क्योंकि वहां पे जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। जीवन निर्वाह अगर कर भी ले व्यक्ति तो धर्म का पालन नहीं होगा। आप अंटार्कटिका में चले जाओ, अंटार्कटिका में कोई पौधा नहीं, वृक्ष नहीं, नदी नहीं, बर्फ ही बर्फ, कौन से धर्म का पालन कर लोगे? है, ठंड से बचने के लिए कुत्ते बिल्ली मार के खाने पड़ेंगे, रेंडियर्स को मार के खाना पड़ेगा, भेड़ भेड़ियों को मार के खाना पड़ेगा बिना मांस के। मतलब आपको अधर्म का सहारा लेना पड़ेगा, अहिंसा का, हिंसा वायलेशन का सहारा लेना पड़ेगा, वायलेंस का सहारा लेना पड़ेगा। कौन से धर्म का पालन कर लोगे? तो यही भगवान ने कहा कि मैंने वेद में, मनुस्मृति में जो मैंने अपवित्र, पवित्र, शुद्ध, अशुद्ध ये सब बातें बताया है, वो भेद बुद्धि के लिए नहीं बताया है, बल्कि उसका तात्पर्य यह है कि जीवन का निर्वाह हो सके, जीवन में धर्म का पालन हो सके और चतुष्पुरुषार्थ का प्राप्ति हो सके। भगवान की बातों को समझिए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उद्धव जी को। महाज्ञानी उद्धव हैं, उनको सब पता है, ये हमारे लिए बताया है भगवान ने। तो ये होता है देश की पवित्रता। अब सुनो, 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं समय की पवित्रता। बोले कौन सा समय पवित्र है? सुनो ये भी सुन लो। कर्मण्य गुणवान कालो द्रव्यता स्वतः एव वा यतो निवर्तते कर्म सदोषो कर्मा कृस्मृतः। भगवान कह रहे हैं समय वही पवित्र है जिसमें कर्म करने योग्य सामग्री मिले। देखो, और कर्म भी हो सके। तो जिस समय में कर्म करने योग्य पैराफेरनालिया मिले और उससे कर्म हो सके, जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले, ऐसा समय जिसमें कर्म करने की सामग्री ना मिले, आगंतुक दोषों से अथवा स्वाभाविक दोष के कारण जिसमें कर्म ही ना हो सके, वह समय अशुद्ध है। जैसे कलयुग का समय अशुद्ध समय है। क्यों? कलयुग में धर्म को पालन करने के लिए वस्तुएं ठीक नहीं मिलेगी, शुद्ध वस्तु नहीं मिलेगी। आज घी नहीं मिल रहा है, आज चंदन की लकड़ी नहीं मिल रहा है हवन के लिए। चंदन की लकड़ी मिल रहा है? हवन का सबसे पहला उत्तम लकड़ी है चंदन, दूसरा उत्तम लकड़ी है आम, पलास, पाकर, बरगद। समझे? ये लकड़ियां हैं, आजकल वो भी नहीं मिल रहा है। जंगल काटे जा रहे हैं, लेकिन किस लिए? हवन के लिए नहीं। पहले लोग जंगल में से लकड़ी काटते थे हवन के लिए, तो जंगल कभी नष्ट नहीं होती थी। लेकिन आज लोग जंगल काट रहे हैं पैसे कमाने के लिए, भौतिक सुख सुविधा के लिए। तो देखो, आज जंगल कटने से प्रॉब्लम हो रहा है। एक साइंटिस्ट था, वो ये लॉजिक देता था कि इवन इन एंशिएंट एज पीपल यूज्ड टू कट द ट्रीज, व्हाई? जस्ट टू बर्न इट। हवन के लिए साधु लोग करते थे, लकड़ी लाते थे, उसको कहते थे कि लकड़ियां तो तब भी कटती थी। अरे तो जब लकड़ियां कटती थी तब तो जंगल नहीं नष्ट हुए। आज तुम उनके देख करके लकड़ी को काटोगे इसलिए कि ह्यूमन सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी की प्रोग्रेशन के लिए तुम जंगल काट रहे हो। तो आज जंगल काटने के दोष दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो एक काम जब भगवान के लिए, धर्म के लिए करते हैं तो उसमें कोई विकृति नहीं आती है, लेकिन जब मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करता है तो विकृतियां आ जाती है। अंडरस्टैंड? तो साइंटिस्टों को क्या समझ में आएगा धर्म? ये सो कॉल्ड एडवांस लोगों को जो जंगल काटे जा रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि वह समय पवित्र है जिसमें धर्म को पालन करने के लिए, कर्म को निष्पादन करने के लिए सामग्री मिल सके। तो इसलिए कलयुग में समय धीरे धीरे अपवित्र हो रहा है। अभी थोड़ा बहुत समय कुछ मिल भी रहा है, आगे चल के तो और कुछ नहीं मिलेगा। आगे चल के तो गाय का गोबर भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय ही नहीं बचेंगे तो गाय का गोबर कहाँ से मिलेगा? घोर कलयुग में ब्राह्मण और गाय घोर कलयुग में खत्म हो जाएंगे, इक्का दुक्का कहीं बचे रहेंगे कल की अवतार के लिए हैं। तो भगवान ने कहा वह समय अपवित्र है।
तो पवित्र से अपवित्र हो गया कलयुग में समय भी। तो कलयुग का, इसलिए कलयुग को अपवित्र माना गया है। इसमें भगवान का नाम ही सिर्फ ले लो, वही पवित्र है बस। और सुनो, भगवान ने क्या है, पदार्थों की शुद्धि अशुद्धि वस्तु, वचन, संस्कार, काल, महत्व और अल्पत्व से भी होता है। पदार्थ की शुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्व और अल्पत्व से भी होता है। इसमें कोई पात्र जल से, देखो कोई पात्र, भगवान कह रहे हैं कोई 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 बर्तन जल से शुद्ध हो जाता है और कोई मूत्र आदि से अशुद्ध हो जाता है। देखो, अगर बर्तन में जल डालो तो शुद्ध होगा, लेकिन मूत्र डालो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध करने के लिए बहुत जल चाहिए साफ करने के लिए, लेकिन अगर 10 लीटर जल चाहिए आपको सफाई करने के लिए, आप, अरे मचिंदर प्रभु इज ऑनलाइन देयर, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हाँ, आपको हिंदी समझ में आ रही है? जय श्री राधे। हमारी हिंदी समझ में आ रही है, बिकॉज हमारी हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट है। एनीवे, या मचिंदर प्रभु फ्रॉम हैदराबाद, हमारे दुबई के पुराने सत्संगी, सबसे पुराने सत्संगी। तो देखो, हम कितने बाल्टी पानी से नहाते हैं। नहाने में 2-3 बकेट पानी तो यूज करते हैं, लेकिन नहाने के बाद एक बूंद मूत्र भी अगर शरीर पे लग जाए तो क्या होगा? अशुद्ध हो जाएंगे। देखा, भगवान यही कह रहे हैं, ओ भाई, बहुत सारे चीज़ों से शुद्धि होती है, लेकिन थोड़े से मात्रा में भी यदि अपवित्र वस्तु आ जाए तो अशुद्ध हो जाता है। तो इसका मतलब क्या? अल्पत्व से भी होता है, काल से, महत्व से, संस्कार से, वचन से, द्रव्य से शुद्ध अशुद्ध पदार्थ होता है। किसी वस्तु की शुद्धि अथवा अशुद्धि में शंका होने पर ब्राह्मणों के वचन से वह शुद्ध हो जाता है। अगर किसी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि में यदि शंका है, पहले के लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन होता था तो ब्राह्मण के पास जाते थे, पुरोहित के पास जाते थे और पूछते थे, पंडित जी ये करना ठीक है क्या? तो पंडित जी कहते हैं हाँ ठीक है, उसको शुद्ध मान के लोग कर लेते थे। तो भगवान वही कह रहे हैं, यदि किसी वस्तु की शुद्धि अशुद्धि में डाउट है तो ब्राह्मण के वचन से वह शुद्ध हो जाती है अथवा अशुद्ध रहती है। ब्राह्मण कहते ए नहीं 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 अशुद्ध है, हटाओ हटाओ हटाओ, तो पूरा समाज उसको हटा देगा। ब्राह्मण कहेंगे नहीं ठीक है, स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट, तो पूरा संसार एक्सेप्ट करने लग जाता है। भगवान वही कह रहे हैं, शुद्ध अशुद्धि में यदि शंका हो तो ब्राह्मण के वचनों से वह शुद्ध अशुद्ध हो जाता है। जिसको ब्राह्मण अशुद्ध क्यों? ब्राह्मण को ज्ञानी माना गया, इसलिए ब्राह्मण को नीति पता है, ब्राह्मण को स्मृति पता है, श्रुति पता है, ज्ञान है। इसलिए भाई ज्ञानी की बात मानोगे ना, अज्ञानी की बात मानोगे क्या? शूद्र में अज्ञानता है, स्त्री में अज्ञानता है, तो स्त्री जो कहे वो माना जाएगा या जो ब्राह्मण कहे वो माना जाएगा? है क्षत्रिय जो कह देगा वो माना जाएगा क्या? नहीं, ब्राह्मण जो कहेगा वो माना। क्यों? ब्राह्मण पढ़े लिखे वर्ग से हैं, उनको वेद मालूम है, शास्त्र मालूम है, वो ज्ञानी हैं, भगवत चीज़ों को समझते हैं, कल्याण के मार्ग को जानते हैं। अब देखो, जैसे फूल है, भगवान कहते हैं फूल जो है वो जल छिड़क दो। फूल बाहर से लाते हैं तो क्या करते हैं? जल छिड़क देते हैं, क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। फूल के ऊपर थोड़ा जल छिड़क दिया, शुद्ध हो गया। अब हम लोग चावल डुलाते हैं, संसार है दावा नली ढुलोका में। अब चावल डुलाने से पहले थोड़ा जल छिड़क दिए, शुद्ध हो गया। हम शुद्ध मानते कि नहीं मानते हैं? या ऐसा करते हैं कि डेली की डेली हम चावल को धोते हैं, हम भगवान को पंखा डेली की डेली धोते हैं? नहीं धोते हैं। लेकिन हाँ, बर्तन डेली की डेली धोते हैं, भगवान के वस्त्र को धोते हैं, लेकिन चावल को नहीं धोते। क्यों? चावल को हल्का सा जल डाल दिया, शुद्ध हो गया। क्यों? ब्राह्मणों ने कहा है, मतलब भक्तों ने कहा है ना? तो ये उद्धव जी को इतनी निट्टी ग्रिटी क्यों समझा रहे हैं? उद्धव को ज्ञान नहीं है? नहीं, उद्धव जी को ज्ञान है, वो हमारे को ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान निट्टी ग्रिटी चीजों को समझा रहे हैं। उद्धव तो महान ज्ञानी है। और अब देखो, भगवान कह रहे हैं तत्काल पकाया हुआ भोजन क्या होता है? जो भोजन इंस्टेंटली कुक्ड है वो शुद्ध है, और जो डिलेड कुक्ड है वो अशुद्ध है।
इम्प्योर है, करेक्ट है। इसलिए भगवान को ठीक है ठीक करके दो, 500 ले ले, कोई बात नहीं। हाँ कर लो, ठीक है 500 दे देंगे, कोई बात नहीं है। ओ हाँ ठीक है छोटू, हाँ छोटू कर लो यार, कर लेगा 500 रुपये दे दो उसको। तो एक्चुअली हमारे दोनों नलका खराब हो गए, एक कविता माता जी का नलका, एक हमारा अंदर का नलका, दोनों गाय के लिए बहुत उपयोगी है, दोनों खराब हो गए। तो ये मिस्त्री बुलाया ठीक करने के लिए, नहीं गाय पानी कहाँ से पिएगी। गाय सेवा पहले है भाई, गौ सेवा पहले है। छोटू कर ले यार, कोई बात नहीं, अच्छा कर दियो है, जो सामान लगे वो बता दियो, मैं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। हाँ तो देखो, बोले तत्काल भोजन पकाया हुआ है, ताज़ा भोजन है, शुद्ध है, लेकिन जो भोजन बासी है अशुद्ध है कि नहीं। भगवान को 3 घंटा पुराना भोजन देते हैं, नहीं, भगवान को तो हम 1 घंटा पुराना ही भोजन नहीं देते। क्यों? भगवान को तुरंत बना भोग लगाओ, है कि नहीं। इसलिए भगवान को ऐसी कोई भी वस्तु आप भोग मत लगाइए जो कई दिनों के, आज के लोग बाजार से ले आते हैं, भगवान को भोग लगा देते हैं। नहीं, भगवान को वो भोग नहीं चढ़ता है। जगन्नाथपुरी में ऐसी कोई वस्तु नहीं चढ़ाई जाती है जो ऑलरेडी पहले से मेड हो, नहीं, सब कुछ तुरंत बनता है। क्यों? मचिंद्र प्रभु जगन्नाथ जी के महाभक्त हैं। मचिंद्र प्रभु वो लोग रसोई में कोई पैकेज्ड आइटम नहीं रखते हैं, क्योंकि पैकेज्ड आइटम है, एक्सपायरी देखा, नहीं इट इज स्टिल एक्सपायरी है तो जगन्नाथ जी को लगा दिया ना। नहीं चलता है कुछ भी। ऐसा कोई भी वस्तु जो पहले से बना हुआ है, अशुद्ध है, नहीं चढ़ा सकते आप भगवान को। आपको ताजा बनाना है कि नहीं। बड़े सरोवर और नदी का जल शुद्ध होता है। देखो साइज मैटर करता है। बड़ा सरोवर है या नदी बड़ी है तो उसके जल को शुद्ध माना जाता है, लेकिन छोटे गड्ढे का जो जमा हुआ जल है अशुद्ध माना जाता है। समुद्र में सारी गंदगी जाती है, समुद्र में सभी नदियों का गंदा समुद्र में जाता है, लेकिन फिर भी समुद्र शुद्ध है। क्यों? बड़ा है, समुद्र विशाल है। तो भगवान यही कह रहे हैं, भाई शुद्ध अशुद्ध जो है वो देश काल, द्रव्य, संस्कार, महत्व, अल्पत्व, घनत्व, बृहदत्व, इससे शुद्ध शुद्धि होती है। शुद्ध शुद्धि कोई घृणा के लिए नहीं है, गुण दोष घृणा के लिए नहीं है। ओ इसमें गुण देख रहे हैं ये शुद्ध है, इसमें गुण अशुद्ध है ये दोष नहीं। यही उद्धव जी का संशय था। शक्ति अशक्ति, बुद्धि वैभव के अनुसार पवित्रता और अपवित्रता की व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान उपयोग करने वाले आयु के विचार करते हुए अशुद्ध वस्तुओं का व्यवहार का दोष ठीक ठीक तरह से आंका जाता है। जैसे धनी दरिद्र, अगर धनी है तो लोग समझेगा यार ये पवित्र आदमी है, दरिद्र है फटा पुराना पहना हुआ तो लोग समझे अरे क्या है मैला कुचैला पहना हुआ है। उसको अशुद्ध मान लेगा। नहीं, अगर कोई गरीब व्यक्ति है फटा फटा पहन के आए, आप उसको अशुद्ध मानोगे। उसको लोग छुआछूत के दृष्टिकोण से देखते हैं। कौन देखते हैं? जो ज्ञानी नहीं है। भगवान ने कहा ये ऐसा नहीं है, बलवान, निर्बल, मूर्ख, बुद्धिमान, उपद्रवपूर्ण, सुखद, देश, तरुण, वृद्धावस्था, भेद से बुद्धि और अशुद्धि की व्यवस्था में अंतर पड़ जाता है। बताओ है? अब जैसे मंगला आरती में खड़े हैं, मंगला आरती में सीनियर भक्तों को पहले दिया जाता है आरती और जूनियर भक्त को बाद में दिया जाता है आरती। इसका मतलब क्या? एक आदमी ने मेरे से पूछा, अरे प्रभु जी आप लोग के यहाँ जो आरती बांटते हैं वो हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग को नहीं देते हैं, हमारे बाजू में कोई रहेगा सीनियर तो उसको देगा, हमको नहीं देगा। वो वापस आरती ले जाता है और वापस लाता है मेरे पास। ऐसा होता है ना मंगला आरती में। अगर आप सीनियर के बीच में खड़े हो गए तो आपको आरती नहीं मिलेगी, पहले सीनियर को मिलेगी, फिर वो ले जाएंगे जहाँ जहाँ सीनियर होंगे ना बैठे हुए वहाँ आरती होगी, नहीं, और फिर जूनियर के पास आते हैं। तो क्यों होता है ऐसी व्यवस्था? ये व्यवस्था, इसका मतलब गुण दोष है? नहीं, इसका मतलब गुण दोष नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये अंतर क्यों आया है? ये अंतर इसलिए आया है
मूर्ख बुद्धिमान। अच्छा सीनियर हैं तो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा बुद्धि होगा, जूनियर है तो कम पढ़े लिखे हैं, तो पहले ज़्यादा बुद्धिमान को दो, आउट ऑफ रिस्पेक्ट है। अब देखो महिलाओं को नहीं दिया, आरती में पहले महिलाओं को नहीं दिया जाता, पहले पुरुषों में घुमाया जाता है आरती, है कि नहीं? हाँ मचिंद्र प्रभु, पहले पुरुषों में आरती घुमाया जाता है, फिर महिलाओं को दिया जाता है। पुरुषों में भी जो साधु सन्यासी ब्रह्मचारी है उसको पहले आरती दिया जाता है, बाद में गृहस्थों को मिलता है या शर्ट पैंट वालों को मिलता है। अब महिला कहेगी ये तो बड़ा भेद बुद्धि है, महिला को निष्कृष्ट रूप से देखा जाता है, पहले महिला को क्यों नहीं दिया गया? अरे भाई ऐसे कैसे होता है? भगवान कह रहे हैं ये व्यवस्था है। कैसे है? दरिद्र धनी दरिद्र। अब प्रसाद बट रहा है, प्रसाद बटेगा तो भिखारी को अंत में मिलेगा क्या? प्रसाद बटेगा तो भिखारी जो है कटोरा लेके उसको अंत में मिलेगा है। तो ये व्यवस्था गुण दोष के ऊपर नहीं है, ये अधिकार के ऊपर है, अधिकारी के ऊपर है। इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि महिला को अंत में मिलता है आरती तो भाई महिला जो है ना इंफीरियर है। नहीं, महिला इंफीरियर नहीं है, वो बाद के अधिकारी है। शी इज अ लेटर रिसिपिएंट नॉट द प्राइमरी रिसिपिएंट। है कि नहीं? मैं बता रहा हूं भागवतम के 11वां स्कंद को ठीक ठीक से पढ़ लें और समझ लें तो सारा शास्त्र, सारा वेद, सारा उपनिषद का ज्ञान भगवान के मुख से मिल जाएगा। सारी उलझने खत्म हो जाएगी, सारा दोष बुद्धि खत्म हो जाएगा, सारा घृणा खत्म हो जाएगा। 11वां स्कंद के खासकर 21वां अध्याय, सारे भेद बुद्धि खत्म हो जाएंगे। जितने ये चल रहा है ना मटर पनीर, ये सब खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो भगवान का कहने का तात्पर्य यह है, देखो भगवान कह रहे हैं अनाज, लकड़ी, हाथी दांत आदि, हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, घी, जितने भी खाने पीने की वस्तु हैं, रस, सोना, पाड़ा इत्यादि तेजस पदार्थ, चाम, घड़ा आदि मिट्टी के बने पदार्थ समय समय पर अपने आप हवा लगने से, आग में जलने से, मिट्टी लगाने से, जल में धोने से शुद्ध हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कुछ चीज़ें जल से शुद्ध होती है, कुछ चीज़ें हवा से शुद्ध होती है कि नहीं? कुछ चीज़ें जल और हवा दोनों से शुद्ध होती है। कुछ चीज़ों को शुद्ध किया जाता है अग्नि के ऊपर, सोने की शुद्धि, चांदी की शुद्धि, पीतल की शुद्धि, ब्रास की शुद्धि, ये सब होती है अग्नि से। हमारे यहाँ बचपन में मुझे पता है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के बर्तन होते थे। एक बर्तन जिसमें मच्छी उच्छी नहीं खाई जाती थी, और दूसरे बर्तन मच्छी खाने वाले होते थे। तो मान लो जो लोग मच्छी नहीं खाते हैं, गलती से बर्तन टच हो गया तो पता है क्या करते थे? बर्तन को फेंकते नहीं थे, बर्तन को आग में जलाते थे, मतलब लकड़ी के आग में बर्तन को रख देते थे और फिर वो ठंडा होता था, मांज लेते थे तो उसको शुद्ध माना जाता था, फिर उसमें वो खाते थे। राख से, हाँ राख से मांजते थे। राख समझते हो? राख, आशश, उससे मांजते थे। नहीं, लेकिन जो नॉनवेज से टच हो गया या जिसको नीचे के लोगों ने, शूद्र लोगों ने टच कर दिया, जो नॉनवेज खाते हैं, जो नॉनवेज खाएंगे वो शूद्र है। आखिर शूद्र भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाना तो अंत्यज का यमन बमन का काम है। हमारे वर्ण व्यवस्था में नॉनवेज शूद्र भी नहीं खाते, क्योंकि शूद्र को भी भगवान की भक्ति करनी होती है। नॉनवेज खाने वाला शूद्र नहीं है, शूद्र तो शुद्ध रहना है, शूद्र को भी शुद्ध रहना, शूद्र को भी सत्य बोलना, शूद्र को भी नियम निष्ठा पालन करना। क्यों? उसको तीनों वर्णों की सेवा करना है। तो नॉनवेज खाने वाला शूद्र नहीं होता। हमारे वर्णाश्रम में नॉनवेज खाने वाले होते हैं अंत्यज, वमन, यमन, चांडाल। नॉनवेज खाने वाले कोई वर्ण में हो ही नहीं सकते। अगर कोई नॉनवेज खाता है उसको समझो कोई वर्ण नहीं है, भगवान के बनाए हुए वर्ण व्यवस्था से दूर हैं वो नॉनवेज वाले लोग। मीट मच्छी खाने वाले लोग भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो जाएंगे। वो भगवान की भक्ति तो 3-4 आश्रम के लिए है, जिसमें हिंसा का पालन, अहिंसा का पालन करना है, हिंसा करना ही नहीं है।
दया, करुणा, मुदिता, अहिंसा, मैत्री, ये सबको करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबको करना है। समझे? तो मतलब मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ लोग नॉनवेज खाते थे, मच्छी खाते थे। गलती से यदि टच हो जाता था तो उसको शुद्ध करते थे जला करके। मैं तो कहता हूँ उसको फेंक ही देना चाहिए था। बताइए प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा किया दुनिया के ऊपर, है? लोगों को, वर्ण से बाहर गए हुए लोगों को वर्ण में खींच के ले आए प्रभुपाद जी, हैं? लोग बाग नॉनवेज खा रहे थे, लोग बाग दारू पी रहे थे। ये नॉनवेज खाना, दारू पीना, ये सब वर्ण आश्रम के लोगों का काम नहीं है। और कहते हैं हम हिंदू हैं, सो कॉल्ड हिंदू हैं। इसलिए हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब स्यूडो धर्म है, बेकार का धर्म है, कोई धर्म नहीं है। धर्म तो सिर्फ वर्ण आश्रम में रह के भगवान की भक्ति करना ही धर्म है, बस। भागवत धर्म जिसको कहते हैं, भागवत धर्म, यही धर्म है बस। प्रभुपाद जी ने कितनी कृपा किया। जो लोग वर्ण से बाहर निकल गए उसको वर्ण में लाए प्रभुपाद जी। यमन, बमन, अंत्य सबको ले आए। हाँ, कौन है? अच्छा। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रुकते हैं। भगवान और भी अच्छी बात बता रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। भगवान उद्धव के इसी प्रश्न को जवाब दे रहे हैं कि जब उद्धव जी ने यह शंका जाहिर किया था कि आपके वेद में विधि निषेध है, उसमें गुण दोष आप बताते हो, आप कहते हो गुण दोष को देखना ही दोष है और गुण दोष को नहीं देखना ही गुण है, तो फिर वेद तो ऐसे भरा पड़ा है, थोड़ा डाउट हो रहा है। उस डाउट को भगवान क्लियर कर रहे हैं उद्धव जी को, और यह डाउट हम सबका है, हम सबका डाउट है। इसलिए उद्धव जी के मार्फत, ऑन बिहाफ ऑफ उद्धव जी, ऑन बिहाफ ऑफ अस, उद्धव जी को ये ज्ञान दे रहे हैं। इसमें पूरा बात समझ में आ जाएगा, गुण दोष क्या है, ये भेद बुद्धि क्या है। भागवतम के 11वें अध्याय के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय में आपको भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगा, आपको भेद बुद्धि खत्म हो जाएगा यदि बढ़िया से समझ लिया तो। न ऊंचा न नीचा न घृणा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि तात्पर्य क्या है, वेद का तात्पर्य बता रहे हैं, स्वरूप बता रहे हैं, रहस्य बता रहे हैं। हमें ज़रूरत है समझने की, हमें ज़रूरत है सुनने की, हमें ज़रूरत है भगवान की बातों को हृदय में लगाने की। समय हो गया है, आज 1 सितंबर हो गया, नया साल शुरू, नया महीना शुरू। तो हम लोग 12वें श्लोक से कल पढ़ेंगे और इस चैप्टर में लगेगा 1-2 दिन और इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा अपना टेस्ट ले लो कि हमने क्या समझा, क्योंकि 20 और 21 चैप्टर जरूर समझने की बात है। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग। अरे जब आप ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग समझ गए 20वें अध्याय में, 21वें अध्याय में आपने वेद का स्वरूप, रहस्य जान लिया, तात्पर्य जान लिया, तो क्या जानने को रह गया? क्या जानने को रह गया? 21वें अध्याय में पूरा वेद जान लिया, तात्पर्य जान लिया, रहस्य जान लिया, वेद का स्वरूप जान लिया, और 20वें अध्याय में आपने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग जान लिया। क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। 2 ही चैप्टर में खत्म, जिंदगी बेड़ा पार लग जाएगा। भगवान का भजन को भज गोविंदम भज गोविंदम। है? सो लेट अस बी मोर सीरियस। भागवतम के सीरियस हो जाओ और बातों को ध्यान में रखो कि भगवान क्या कह रहे हैं, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार चिंतन नहीं होगा, ये सब भूल जाएंगे। समझे? बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम तस्य तस्य नमानि यानि कर्मापि तस्य द्वस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उद्धव गीता की जय, वृंदावन धाम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला व्यासदेव भगवान की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। या हैंड रेज किया मचिंदर प्रभु, एनीथिंग यू वांट टू से और व्हाट? यस, यू आर अनम्यूटेड ऑलरेडी, यू कैन स्पीक अप। बाय द वे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हैंड रेज किया आपने, इसलिए आई एम आस्किंग। हाँ, कि सब में भगवान